जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, हर कोई चाहता है कि उस पर सदैव गुरु जी की कृपा बनी रहे, गुरु जी उससे नाराज ना हो। इसके लिए हर इंसान गुरु जी की पूजा पाठ करता है, जाप करता है, भोग लगाता है, अपने हर प्रयत्न से गुरु जी को पा लेना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि गुरु जी किस तरह के लोगों को पसंद करते हैं, किस तरह के लोगों से प्रेम करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी उस संगत से प्रेम करते हैं जो हर व्यक्ति से प्रेम करते हो, जिसके मन में दूसरों के प्रति ईर्ष्या, डोप, लालच ना हो, अपने जीवन में संयमित है, नेक दिल है, जिसे दूसरों का दर्द महसूस होता है। यदि आप दिन रात गुरु की सेवा में लगकर अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आपके मन में लोभ लालच है, आप अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं डरते हैं, तो यकीन मानिए संगत जी, आपको गुरु जी का प्यार कभी नहीं मिल सकता। इसलिए हमें हमारे आचरण भी सही रखने होंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग आप तक बहुत अंत तक सुने और पूरा सुने, क्योंकि सत्संग के हर एक शब्द में बहुत ब्लेसिंग्स होती हैं और आपको निश्चित रूप से सत्संग से बहुत बहुत लाभ होने वाला है। आपके कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, इसलिए सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग हमें भेजना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी सारी संगत को। जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु जी के शरण में 1980 में आए थे। जलंधर में डिफेंस कॉलोनी में जहाँ गुरु जी का मंदिर है, वहीं पास में मेरा घर था और हमें नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे गुरु जी हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन मुझसे कहता है कि मम्मा, यहाँ डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। फिर मुझे कहता है कि आप भी देखो, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। जब बेटे ने हमसे बात की तो कुछ दिनों के बाद शिवरात्रि थी, मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम भी चलेंगे। संगत जी, हमने प्रोग्राम बनाया, हमने सोचा कि कोई बाबा जी होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे, तो प्रवचन सुन के आ जाएंगे। ये सोचकर हम वहाँ चले गए। संगत जी, मेरे घर से गुरु जी का मंदिर हार्डली 15 मिनट का था, लेकिन कहते हैं ना संगत जी, जब समय आता है और गुरु जी को अपनी शरण में जिसे लेना है, तभी हम उनकी शरण में जा सकते हैं। हम इतने साल यहाँ रहे, हमें नहीं पता था कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी हैं, लेकिन अब हमारा टाइम आ गया था। संगत जी, हम गुरु जी के मंदिर में आ जाते हैं। हम क्या देखते हैं, गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। संगत जी, ऐसा नूर, ऐसा रूप हमने आज तक नहीं देखा था गुरु जी के चेहरे पर। इतनी चमक, इतना तेज हमने आज तक नहीं देखा था किसी के चेहरे पर। ना मेरे पास ऐसे शब्द हैं जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकूँ। संगत जी, हमने कई बार फोटो में, एल्बम में देखा कि भगवान के सर के पीछे से एक रोशनी निकलती है। ऐसे हमने साक्षात अपनी आंखों से गुरु जी के पीछे से लाइट निकलते हुए देखी है, रोशनी निकलते हुए देखी है। हमें ये सब देखकर बहुत हैरान हुए, बहुत खुशी हुई। और यह सब देखकर वहाँ इतने सुंदर शब्द चल रहे थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था, 3 और बहुत प्यारी संगत बैठी हुई थी। ऐसा सुंदर नज़ारा हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। हम लोग वहाँ बैठे, कुछ देर बैठे रहे और फिर हम वहाँ से चले गए। और थोड़े दिनों के बाद हमारा फिर मन करता है कि हम गुरु जी के दर्शनों के लिए जाएं। संगत जी, ऐसा खिंचाव था वहाँ पर कि हम गुरु जी के पास दर्शन किए बगैर भी नहीं रह सकते थे। संगत जी, मैं आपसे वो सत्संग शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुए हैं, मेरे परिवार के साथ हुए हैं, या हमारी आंखों के सामने और संगत के साथ हुए हैं। तो संगत जी, हम रोज़ ऐसे ही जाने लग गए। और पहली कृपा तो यह हुई कि मेरे हस्बैंड का बिजनेस था, वो बहुत लेट आया करते थे, और जब से हमने गुरु जी के दर्शन किए, मेरे हस्बैंड रोज़ टाइम पर घर आ जाते थे। मुझे नहीं पता कि कैसे मैनेज कर रहे थे, पर वे आ जाते थे और मैं भी अपने घर के सारे काम फिनिश करके टाइम पर रेडी रहती थी। और जब मेरे हस्बैंड आ जाते तब हम दोनों मिलकर गुरु जी के पास जाया करते थे। संगत जी, एक दिन हम लोग गए और माथा टेका गुरु जी को। गुरु जी के सिंहासन के पास थोड़ी सी जगह खाली थी तो मैं वहीं बैठ गई। संगत जी, जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मेरे मन में विचार चल रहा था कि मेरा बुटीक और पार्लर का काम है, तो मेरे मन में विचार है कि मेरा ये काम हो जाए तो गुरु जी, मैं आपके लिए एक सूट बनवा के दूंगी। उस टाइम पे गुरु जी के जो आज हम चोला बोलते हैं, उसे हम पहले सूट बोला करते थे। पुरानी संगत भी सूट कहा करती थी। तो ऐसे मैं अपने मन में सोच रही थी कि ये काम हो जाए तो गुरु जी को सुंदर सा सूट बना के दूंगी। संगत जी, थोड़ी देर बाद गुरु जी मुझे क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। गुरु जी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होगा तो गुरु जी को सूट बना के दूंगी, वैसे नहीं देगी। संगत जी, आई वॉज सरप्राइज कि ये क्या, गुरु जी को कैसे पता चल गया। और मैं तो गुरु जी को कहा ही नहीं। और फिर मैं अपने कॉन्शियस माइंड में आई और मैंने गुरु जी को बोला कि नहीं गुरु जी, मैं आपको बना करके दूंगी। और संगत जी, मेरे बुटीक में गुरु जी के सूट बनने शुरू हो गए। संगत जी, गुरु जी इतने सुंदर
कि उन्हें कोई भी कलर पहना दो, लाइट कलर, डार्क कलर, जो भी कलर पहनते वैसे कलर सुंदर हो जाता था। हमारे गुरुजी अंतर्यामी है, अपना जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी ऐसे ही टाइम बीतता गया और हम लोग गुरुजी के दर्शन करने के लिए आते रहे। संगत जी मेरा बुटीक था तो मेरे वर्कर्स 8 बजे आ जाया करते थे। उनके आने से पहले मैं भी अपने घर का सब काम करके रेडी हो जाया करती थी। और एक दिन ऐसे ही घर के काम करते करते मैं लेट हो गई, 11 बज गए। और जब तक मैं नहाई इतने में डोरबेल बजी और मैंने जब बाहर जाके देखा कि कौन है तो देखती हूँ कि गुरुजी के एक भक्त खड़े हैं। मैंने उन्हें जय गुरुजी बोला, कहा आइए। कहते हैं कि नहीं आंटी अंदर नहीं आना है, गुरुजी ने आपको बुलाया और अभी बुलाया है। मैं तो एकदम से घबरा गई कि ये क्या, मैं तो अभी नहाई भी नहीं हूँ और एकदम से कैसे चली जाऊँगी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप आइए 2 मिनट बैठिए, मैं अंदर से थोड़ी देर में आती हूँ। संगत जी ध्यान से सुनिएगा, मैंने उन्हें बिठाया, अंदर गई, 2 मग पानी डाले, जल्दी से रेडी होके आई और हम मंदिर चले गए। और जब हम वहाँ गए तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे हुए थे, गुरुजी अपने कमरे में थे। और गुरुजी के चरणों में पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर हैं, KPS गिल, वो बैठे हुए थे। मैं अंदर कमरे में गई, गुरुजी के चरणों में माथा टेका तो गुरुजी कहते हैं आंटी ये KPS गिल साहब हैं, इनके लिए चाय बनाओ, मेरे लिए चाय बनाओ, पूरी संगत के लिए भी चाय बनाओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और मैं किचन में गई, जैसे जैसे गुरुजी ने मुझे बोला था मैंने चाय बनाई। जब KPS गिल चले गए तो गुरुजी अपने आसन पर आकर बैठ गए। संगत जी जब गुरुजी आकर के बैठे थे, कुछ ऐसी संगत से बातें चलती रही। संगत जी गुरुजी ने एक फिर मुझे हैरान कर दिया। संगत जी गुरुजी मुझे कहते कि कोचर आंटी नहा के आई है कि फॉरवर्ड करके आई है। हे भगवान, मैं तो सुबह 7 बजे नहाने वाली हूँ, जिससे मैं 11 बजे नहाई। तो गुरुजी को क्या पता कि मैं सुबह की नहीं ही, गुरुजी तो हमारे भगवान शिव, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो संगत जी ऐसे मेरे गुरुजी सब कुछ पता होता है गुरुजी को। संगत जी गुरुजी ने मुझे चाय बनाने की सेवा दे रखी थी। एक बार दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे और एक बार शाम को एक वर्मा अंकल है, उन्हें भी चाय बनाने की सेवा दे रखी है। संगत जी गुरुजी अंदर बैठे हुआ करते थे, उन्हें सब पता होता था कि कौन कैसे आया है, कौन कार से आया है, कौन पैदल आया है, कौन बाइक से आया है, कौन किससे लाइफ लेके आया है, सब कुछ पता होता था। और मैं भी कभी गाड़ी लेकर आ जाया करती थी, पर कभी ड्राइवर ने छोड़ दिया तो वैसे आ जाया करती थी। और जिस दिन मैं बात बता रही हूँ उस दिन मैं गाड़ी लेके आई थी। संगत जी जलंधर में मॉडल टाउन की चाट बहुत फेमस है। तो उस दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि कोचर आंटी मॉडल टाउन से मुझे चाट खिला के लाओ। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी चलिए। और गुरुजी इतने एक्टिव थे, इतनी तेज चलते थे। इधर मुझे गुरुजी ने कहा गुरुजी खड़े हो गए और 1 मिनट में गाड़ी के पास पहुंच गया। और मैं गाड़ी के पीछे पीछे भाग गया और मैं तो चल भी नहीं पाई थी, गुरुजी इतनी तेज चलते थे। मैंने दरवाजा खोला, गुरुजी के सामने गुरुजी बैठी। संगत जी ऊपर से तो मैं बहुत खुश थी कि मैं गुरुजी को लेके जा रही हूँ, लेकिन मैं अंदर से कांप रही थी कि भगवान मेरे साथ वाली सीट पर बैठे हैं तो मैं कैसे गाड़ी ड्राइव करूंगी। खैर मैंने अपने आप को समझाया कि शांत रहे, चुप हो जा, भगवान साथ में बैठे हैं। और फिर ड्राइव करके हम लोग मॉडल टाउन पहुंच गए। तो मैंने गुरुजी से पूछा गुरुजी आप क्या खाएंगे। तो गुरुजी ने कहा आंटी चाट बनवा ले। संगत जी गुरुजी ना बहुत कम खाते थे, गुरुजी लंगर भी खाते थे तो बहुत कम खाते थे। लंगर थाली में से भी बहुत कम खाते थे और जो भी पास में बैठा होता था थाली उसे खिला देते थे। तो मैंने चाट वाले को बोला हमारे गुरुजी हैं, अच्छे से चाट बना दो। गुरुजी ने, दुकानदार ने चाट बना दी। मैंने गुरुजी को चाट दी और गुरुजी ने बहुत शौक से खाई। फिर मैंने पूछा गुरुजी और क्या खाओगे। तो गुरुजी कहते हैं कि बस आंटी अब चलो। और फिर हम मंदिर वापस आ गए। गुरुजी से एक फ्रेगरेंस आया करती थी, यह सबको पता है। और फ्रेगरेंस कभी कभी आया करती थी और कहीं भी आ जाती थी। संगत जी अगर 10 लोग बैठे हुए हैं, हम अगर किसी एक को फ्रेगरेंस आनी है तो सिर्फ उसी को फ्रेगरेंस आएगी। ऐसे एक दिन मुझे मॉडल टाउन में कुछ काम था, मैं मॉडल टाउन गई हुई थी, मेरी गाड़ी के चारों दरवाजे बंद, चारों शीशे बंद और मैं ड्राइव कर रही थी। अचानक से मुझे बहुत तेज फ्रेगरेंस आई गुरुजी की। मैंने चारों तरफ देखा कि गुरुजी हैं, यहाँ इस पर कोई नहीं था। मैं पीछे मुड़ के देखा पीछे वाली सीट पर कि कहीं गुरुजी तो नहीं बैठे, वहाँ पे कोई नहीं था। खैर मैं अपना काम करके घर वापस आ गई। रात में मैं गुरुजी के पास जाना होता था, मेरे हस्बैंड आए तो हम शाम को गुरुजी के पास गए। मैं गुरुजी से कहा गुरुजी आज मैं मॉडल टाउन गई थी तो गाड़ी में आपकी बहुत तेज फ्रेगरेंस आई। तो गुरुजी ने कहा आंटी मैं तेरे नाली खाएगा। गुरुजी ने कहा कि आंटी मैं तेरे साथ ही हूँ। वहीं पास में बैठा हुआ था। जब गुरुजी ऐसी बातें करते तो हम बहुत डराया करते थे। गुरुजी ने क्या क्या रंग दिखाए, क्या क्या नज़ारे दिखाए, गुरुजी कैसे और किसके कष्ट काटते थे ये वो ही नहीं जानते। और ना हमें गुरुजी ने अपनी लीला समझने दी कि गुरुजी क्या है। और हंसी मजाक में गुरुजी कर लिया करते थे। बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं।
जब आसन पर बैठे हुआ करते थे, हम सब संगत में बैठते थे तो गुरु जी को जी भर के देखा करते थे, और एकदम से अगर गुरु जी की नज़र हम पर पड़ जाए तो हम लोग घबरा जाते थे और अपनी नज़रें नीचे रख लेते थे, क्योंकि संगत जी गुरु जी का जो स्वरूप था, जो मूल था, वो अन्य था। उनकी आंखों की वो हम टॉलरेट नहीं कर पाते थे। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, संगत जी आज तो तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती है, लेकिन बाद में तुम मुझे याद करोगे, मुझे कहते हैं गुरु जी की लाइनें लगा करेंगी यहाँ पर। और सत्य में संगत जी हम तो देख ही रहे हैं कि लाइनें लग चुकी हैं गुरु जी के लिए। गुरु जी की लीला अपरंपार है। शुक्राना गुरु जी की, आपने हमें अपनी शरण में लिया हुआ है, अंतिम शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक बारी गुरु जी हम सारी संगत को डुगरी लेके गए। डुगरी गुरु जी का धर्म स्थान है, जैसा सबको पता है। हम वहाँ पर गए, 4 पहियाँ बिछी हुई थी, हम सब वहाँ बैठे, बड़ा अच्छा नज़ारा था, सबको चाय प्रसाद मिला, सबने चाय प्रसाद पिया। उन दिनों गुरु जी के ब्रदर की डेथ हो गई थी और गुरु जी के घर में बहुत सारी गायें हुआ करती थी, और एक गाय ने गुरु जी के ब्रदर को सिंग मार दिया था, जिससे उनकी डेथ हो गई थी। संगत जी गुरु जी उस गाय के आगे जाके खड़े हो गई, यह हमने देखा था। वो गाय इतना रोई कि उससे आंसू नहीं रुक रहे थे, उसके आंसू नीचे तक टपक रहे थे। तो यह लीला गुरु जी की, जिसको हम आज तक नहीं समझ पाए। संगत जी, मेरा छोटा भाई अर्जुन उसका नाम है, बहुत बड़ा भगत है गुरु जी का। वो तब स्टडी करता था और बाइक पर आना जाना रहता था, और कई बार तो कॉलेज से सीधे गुरु जी के पास चला जाया करता था। गुरु जी भी हाँ उसे बहुत प्यार करते थे। गुरु जी उसे प्यार से अर्जुन बुलाया करते थे कि अर्जुन। गुरु जी उसे प्यार से अर्जुन बुलाया करते थे। तो निश्चय अर्जुन ने ये करी। अर्जुन दौड़ दौड़ के गुरु जी का बहुत काम करता था। संगत जी, अगर किसी पर कोई भी तकलीफ आनी है तो गुरु जी पहले से ही इशारा कर देते थे, पहले से ही बता देते थे, तकलीफ आने नहीं देते थे। एक दिन गुरु जी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, काली चीज से बच के रहा कर, तेरा एक्सीडेंट होना है, बाइक ध्यान न चलाया कर। उसने कहा अच्छा गुरु जी। बस संगत जी 15 दिन निकले। अर्जुन एक दिन घर आया, बोलता है पापा आज तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग तो बहुत घबरा गए। हमने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, लगी तो नहीं, किसके साथ हुआ? उसने कहा कि मेरी बाइक के आगे एक काला कुत्ता आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे नहीं लगी। हमने यहाँ शुक्राना गुरु जी, हमारे बच्चों को आपने बचाया। रात को हमें मंदिर जाना था, फिर हम लोग मंदिर गए, हमने माथा टेका, अर्जुन ने भी टेका, और अर्जुन बताने लगा गुरु जी को कि गुरु जी मेरे साथ अच्छा हुआ था। तो गुरु जी पहले से ही अर्जुन को कहने लगे, हाँ अर्जुन बचा लिया मैंने तेरे को, आज कुत्ता आ गया था। अर्जुन हैरान, हम भी हैरान। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरु जी, ये पहले से ही सब बता भी देते हैं, बचा भी लेते हैं, जानी जान, दयालु, कृपा, सब भला करने वाले, बिना मांगे सब कुछ देने वाले। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के पास कोई भगत आया, माथा टेका बैठा रहता है। गुरु जी मेरे तो गुरु जी के पास कोई भगत आया, माथा टेका बैठा रहता है। गुरु जी मैंने तो वापस जाना है। गुरु जी कहते नहीं, आज रुक जा, कल चले जाना। पर वो कहता है कि नहीं गुरु जी, मुझे तो बहुत काम है, मुझे तो आज ही वापस जाना है। लेकिन फिर भी गुरु जी उसे कहते है ना, नहीं तू रुक जा, आज कल चले जाना। पर मैं मानता नहीं, मुझे तो बहुत ज़रूरी काम में जाना है। तो गुरु जी ने कहा ठीक है जाओ। संगत जी में जलंधर के बस स्टैंड पर गया बस लेने के लिए। गुरु जी ने उसके पीछे एक सेवक भेजा, बोला कि उसे बोलो कि जिस बस में जा रहा है उस बस में ना जाए, दूसरी बस में जाए। तो जो संगत है वह जिस बस में जाना चाह रही है उस बस में ना जाकर दूसरी बस में गया। और नेक्स्ट डे पता चलता है कि जो बस गुरु जी ने मना की थी मत जाना, उस बस का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। वह आदमी अगले दिन गुरु जी के पास आता है, गुरु जी के चरणों में लेट है कि माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ा जाता है, क्षमा मांगता है कि आपने मुझे नया जीवन दिया, मुझे बचाया, मैं समझ नहीं पा रहा। ऐसी लीला है हमारे गुरु जी की। संगत जी डॉक्टर हैरान थे, सर्जन हैरान थे कि जो चीज़ हम ठीक नहीं कर पाते वो गुरु जी कैसे कर देते हैं। हम लोग इतने एजुकेटेड हैं, हम लोग इतने प्यारे हैं, हम लोग इतने पढ़े हुए हैं, हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन गुरु जी कर देते हैं। ठीक संगत जी, एक लेडी गुरु जी के पास आई, उनके हस्बैंड को कैंसर था और उस अंकल की लास्ट स्टेज थी और उन अंकल के सारे ऑर्गन फेल हो गए थे और डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब ये नहीं बचेंगे। तो बहुत दुखे थे लेडी। किसी ने उन्हें कहा कि जलंधर में हमारे गुरु जी के यहाँ चलो और माथा टेको। तो कहती है नहीं मैं नहीं जानती किसी गुरु जी को, मैं किसी बाबे को नहीं जानती। लेकिन उन्हें बोला कि नहीं बाबे को नहीं मानती, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं तुम एक बार चलो, एक बार माथा टेको। उन्हें उसको बहुत रिक्वेस्ट किया तो वो आ गई गुरु जी के पास मंदिर। हमारे सामने की बात है संगत जी। तो गुरु जी ने पूछा हाँ जी आंटी किस लिए आई है? तो कहते हैं गुरु जी मेरे अंकल को कैंसर है, डॉक्टर ने कह दिया कि वो नहीं बचेंगे। गुरु जी कहते हैं अच्छा। संगत जी उन दिनों लंगर सुखबीर अंकल के घर से आया करता था, बहुत अच्छा लंगर होता था और उस दिन मक्की की रोटी सरसों का साग आया होता। गुरु जी ने सारी संगत को लंगर दिया और गुरु जी को उस लेडी को
कहते हैं आंटी मक्की की रोटी खा लेना, मक्की की रोटी खाओ, सरसों का साग खाओ। वो कहती हैं मेरे हस्बैंड वहाँ मर रहे हैं गुरुजी और मैं मक्की की रोटी और सरसों का साग खाऊंगी, मैंने नहीं खाना गुरुजी। कहती नहीं आंटी तू खा, तो कहती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मुझसे कई नहीं खाई जाएगी। फिर गुरुजी ने फोर्स किया तो उसने खा लिया, उसने 3-4 बोटियाँ खाई और जब उसने देखा तो गुरुजी स्माइल कर रहे थे। हम में से कोई नहीं समझ पा रहा था कि गुरुजी स्माइल करेंगे। हम में से कोई नहीं समझ पाया कि गुरुजी स्माइल क्यों कर रहे हैं। ये अब तो भगवान थे, वो उन्हें ही पता था कि वे क्या कर रहे हैं। गुरुजी मेरे बेटे को बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन ये आंटी है ना जोशी अंकल दे घर ले जा और फ़ोन करके बता दे हस्बैंड नाल। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे। जोशी अंकल गुरुजी के बहुत बड़े भक्त हैं। अर्जुन उनके घर लेके गया, उन्हें अपने हस्बैंड का नंबर दिलाया, फिर फ़ोन लगाया और उधर से वो अंकल बोलते हैं, जबकि उनका बहुत दिनों से बोलना बंद हो गया था। उन्होंने पूछा आप कैसे हो, तो बोलते हैं उधर से मैं ठीक हूँ। तो ये सोचने लगी कि अगर ये कैसे बोल पा रहे हैं, जो ठीक कैसे हो गए। डॉक्टर ने तो बिल्कुल ही मना कर दिया था, नहीं बोल पाएंगे वो आंटी के अंकल क्या बताते हैं, कोई गंदा सा आदमी गया था। और गुरुजी उसने मुझे 3-4 मक्की की रोटी और सरसों का साग खिलाया और वो हैरान हो गई कि गुरुजी ने तो यह तो मुझे खिलाया है, इन्होंने कहाँ से खा लिया। तो कहती है कि मेरी डॉक्टर से बात करवाओ, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें तो इनकी सर्जरी करनी है। तो हमने इन्हें दोबारा टेस्ट किया और दोबारा जब उसने टेस्ट किया तो उसको तो कुछ है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं। और कहते हैं डॉक्टर कि हम लोग तो खुद बड़े हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। वो लेडी इतना फूट फूट के रोई, इतना फूट फूट के रोई अर्जुन को। कहती है कि अर्जुन मुझे तुरंत गुरुजी के अभी दर्शन करने हैं, उनके पास ले जाओ। अर्जुन ले गया, गुरुजी के पास आया और गुरुजी के चरणों में लेट के बहुत रोई और माफ़ी भी मांगी कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दो और आपने मेरे अंकल को बचाया। इसी तरह से संगत जी एक और भगत आया, गुरुजी ने पूछा उससे कि हाँ कैसे आए हो। गुरुजी मुझे पथरी है और मुझे पथरी की बहुत तकलीफ है। गुरुजी कहते हैं अच्छा बैठ जाते। गुरुजी कहते हैं कि बाहर गमले पड़े हैं, कि गमले को तू उठा और ऊपर छत पे छोड़ करके आ जा। बड़ा हैरान हो गया कि मैं तो दर्द से मारा जा रहा हूँ और ये कैसे गुरु हैं जो मुझे इतने भारी गमले उठाने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि छत पर छोड़ के आ जा। गुरुजी का हुक्म था तो उन्हें ये करना पड़ा। एक गमला वो लेके गए, ऊपर छोड़ के आए, पसीना पसीना हो गया। वो कहते हैं गुरुजी छोड़ आया हूँ। गुरुजी बोले चल बैठ जा। फिर गुरुजी कहते हैं जो तू गमले छोड़ के आया है ना ऊपर, अब एक काम कर उनको एक एक करके वापस नीचे यार लेके आ। वो हैरान हो गया, फिर सोचने लगा रे मैं कैसे जाऊँगा, इतने भारी गमले, इतने हैवी गमले, मेरी तो जान ही नहीं है। फिर भी उसे करना पड़ा और वो एक गमला नीचे लेके आया और कहते हैं मैं ले आऊँ गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा चल बैठ जा। गुरुजी बाद में गुरुजी से कहते हैं कि जा वॉशरूम जा। वॉशरूम चला गया और कहते हैं कि गुरुजी मेरी तो सारी पथरियाँ निकल गई। गुरुजी उनकी बात सुनने और स्माइल कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा खुश हुई, बहुत भी शुक्राना उसके लिए। पर गुरुजी के तरीके देखो संगत जी, जो किसी की शुगर ठीक करनी है तो जलेबियाँ खिलाकर शुगर ठीक करते हैं गुरुजी। और क्या करते हैं कि थोड़ी मेडिकल साइंस मेरे आगे फेल है, सच में भी फेल है संगत जी। कई बार गुरुजी अपने आसन से उठकर कारपेट पर बैठ जाया करते थे जहाँ हम लोग बैठा करते थे। ऐसे ही गुरुजी एक दिन उठे और पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहे और गुरुजी आंखें बंद करके लेटे हैं। हम लोग क्या देखते हैं संगत जी कि गुरुजी के माथे पर शिवलिंग बन गया है। शिवजी गुरुजी लेटे हुए हैं आंखें बंद करके, और हम सब एक दूसरे को इशारे कर रहे हैं कि गुरुजी के फोरहेड पर देखो, कभी भी शिवलिंग बन सकता है, तो कभी त्रिशूल पर बन जाता। तो गुरुजी ने हमें पता नहीं क्या क्या दिखा रखा था। हम बहुत धन्य हैं कि हम गुरुजी के चरणों में आए। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी चरणों में रखा। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी कहा करते हैं कि तुम लोग जो मेरे हाथ पर दबाते हो तुम्हारी तकलीफें मेरे शरीर में आ जाती हैं। और हमको तो इस बात का पता है कि हमें लगता है कि हम तो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, हाथ पैर दबा के। गुरुजी कहा करते कि तुम अच्छे कर्म किया करो, जो तुम्हारे माड़े कर्म है उसके 90% कर्म ही मैं कटवाऊंगा और 10% कम तो तुम्हें भी भुगतने पड़ेंगे। और वही गुरुजी कहा करते कि सत्संग करने वालों का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। पहले तो हम लोगों को नहीं समझ में आता कि क्यों गुरुजी सबको खड़ा करके सत्संग सुनने के लिए बोला करते थे। कोई कहता कि गुरुजी तो आपकी तकलीफ करवाते हैं, कोई कुछ कहता, क्योंकि संगत जी हम लोग इंसान है और हमारी सोच बड़ी गंदी है। लेकिन संगत जी सत्संग से किस किस को अपनी अपनी क्या क्या बातों का जवाब मिल जाए वो तो वही जानते हैं। संगत जी एक बारी एक लेडी आई गुरुजी के पास। गुरुजी हमें इतना कई बार बोला करते थे कि वैष्णो देवी मेरी बेटी है, हमें समझ नहीं आता था कि गुरुजी क्या कहते हैं। हमारे तो सब ऊपर से जाता। एक दिन एक लेडी है, इसने माथा लेकर गुरुजी को और कहा कि गुरुजी मुझे कल वैष्णो देवी जाना है। गुरुजी कहते हैं उत्थे जाके की करना है, तो कहते हैं गुरुजी मुझे तो जाना है वैष्णो देवी, मुझे वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं। गुरुजी कहते हैं कि कोई भी ज़रूरत नहीं है जाने की।
फिर कहती नहीं गुरुजी मुझे तो जाना है। फिर गुरुजी कहते हैं ठीक है चली जा संगत जी। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी से कहते हैं किचन में आओ और ये चीज लेकर के जाओ। संगत जी जब वो किचन में जाती है तो क्या देखती है, 9 की 9 देवियाँ किचन में खड़ी है, कोई प्रसाद बना रही है, कोई कुछ बना रही है, तो कोई खड़े खड़े उन्हें देखती रही। देखने के बाद वो गुरुजी के पास आई। गुरुजी कहते हैं हाँ दर्शन कर लिए 9 देवियों के। कहती है हाँ जी गुरुजी। तो ऐसे हमारे गुरुजी संगत जी, गुरुजी ने चाय बनाने की सेवा दे रखी थी और हम लोग भी बनाते थे। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे, रात में 8 से 8:30 का टाइम था, चाय बन चुकी थी। तो मुझे गुरुजी कहते हैं कि कोचर आंटी दलिया बना मीठा, बोलिए दलिया की खीर बना। मैंने कहा अच्छा गुरुजी लेकिन मैंने अच्छा तो कर दिया, घर में कोई बनाओ तो 2-4 लोगों के लिए तो और बात होती है, बस इतनी सारी संगत के लिए तो और बात होती है। वह इतनी सारी संगत के लिए इतनी क्वांटिटी में बनाना कभी ऐसे बनाई भी नहीं थी। बड़ी वह इतनी सारी संगत के लिए इतनी क्वालिटी में बनाना कभी ऐसी बनाई भी नहीं थी। बड़ी घबराहट हो रही थी। हमारे गुरुजी क्या करते कि जो काम हमें नहीं आता वो गुरुजी खुद ही करवा लिया करते थे। काम में किचन में गई, वहाँ दूध भी था, दलिया भी था, चीनी भी थी, सब कुछ था। मैंने अपने अंदाजे से बनाना शुरू किया। गुरुजी वहीं खड़े थे मेरे पास में। मैंने खीर बहुत अच्छी बनी, मैंने गुरुजी को भोग लगाया। गुरुजी कहते हैं आंटी खीर बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आपको पसंद आ गई। मैं मनी मन खुश हूँ कि शुक्राना गुरुजी आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा दी है, सारी संगत को खीर दी, सबने बहुत खुशी खुशी खाई। शुक्राना गुरुजी आपने हमें अपनी चरण में रखा। कौन कौन से हमारे पाप काटे हैं हम ये समझ भी नहीं पाए संगत जी। मुझे ब्लड प्रेशर बहुत रहता था। एक दिन मेरे हस्बैंड आए और कहते हैं कि चलो बहुत टाइम हो गया है, गुरुजी के पास चलते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज नहीं चलेंगे, तो मैं नहीं जाऊंगी, आप बुआ। कहते हैं ठीक है संगत जी। मैं आंखें बंद करके लेट गई। मैं आंखें बंद करके लेटती हूँ तो मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए और फिर मुझसे तो नहीं रहा गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं नहीं चलूँगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो। हम लोग मंदिर आए, मत्था टेका तो गुरुजी क्या कहते हैं कि देखिया बुला लिया ना मैंने तेनू। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी आपने दर्शन दिए तो मैं आ गई, नहीं तो मैं नहीं आती क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने गुरुजी ने अपने साथ एक स्पून रखा करते थे। गुरुजी कहते थे कि ये मेरा स्टिक है, कि मेरा औजार, और वो टच करके गुरुजी सबकी बीमारियां ठीक करा करते थे। जिसका भी ट्रीटमेंट करना होता था उस स्पून से करते थे। गुरुजी ने मेरे नेक के पास वो स्पून लगाया और उसी टाइम मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल। संगत जी मुझे सर्वाइकल बहुत रहता था। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे बहुत सर्वाइकल रहती है। हे बोलते हैं गुरुजी बोलते हैं फिर क्या हुआ, ये क्या चीज़ है। तो वही गुरुजी ने अपना स्पून लगाया, कोनी को थोड़ा झटका दिया। उसके अपने तरीके होते थे ट्रीटमेंट करने को संगत जी। उसके बाद आज तक हमने सर्वाइकल नहीं हुई। गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। अंतिम शुक्राना मेरे महाराज अपने सारे भक्तों पर। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना, किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबको अपने चरणों में बनाए रखना। संगत जी जिस दिन छुट्टी होती थी ना, 6-8 संडे होता था, हम सवेरे से ही गुरुजी के पास चले जाया करते थे। जब गुरुजी परमिशन देते हम तभी घर आया करते थे, चाहे 1 बजे चाहे 2 बज जाए। और गुरुजी हम लोगों को रोक लिया करते थे। जैसे मैं, मेरे हस्बैंड और मैं, कुछ लोग एक दिन ऐसे ही हम संडे को गए और कहते हैं कि कोचर अंकल आज मैं तो गुरुजी मेरे हस्बैंड तुम्हारे घर आएंगे। हम बहुत खुश हो गए। हमने कहा अच्छा गुरुजी। तो हमने फिर थोड़ी देर बाद पूछा कि गुरुजी हम घर आए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं अभी थोड़ी देर बैठो। हमने कहा ठीक है जी, बैठ गए। फिर हमने 1.5 घंटे बाद बोला कि गुरुजी हम घर आए। संगत जी जब भी गुरुजी किसी के घर जाते थे उनका इतना वेलकम करती थी संगत। गुरुजी की गाड़ी लगी होती थी, गुरुजी के साथ बहुत गाड़ियों का लाव लश्कर चलता था। गरेवाल अंकल के घर बहुत सारी बारी गुरुजी घर, वो इतना प्यारा वेलकम करते उनको कि उनकी वाइफ और उनकी सब घर वाले मिलके। हमने भी थोड़ा रुक कर के पूछा गुरुजी हम आए। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं रुको थोड़ा, और कहते रुको। तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, हम थोड़ा परेशान हो रहे थे कि गुरुजी अगर जाने वाले थे तो हम वेलकम की तैयारी शुरू करें गुरुजी की। हमें गुरुजी ने नहीं जाने दिया। और जब शाम के 4 या 4:30 बजे तो गुरुजी कहते हैं मेरे हस्बैंड को कि कोचर अंकल जाओ आप घर जाओ और अर्जुन को भेज दो मुझे लेने के लिए। और 4:30 बजे आकर हम क्या करते संगत जी, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अर्जुन गुरुजी को जा कर के ले आया। गुरुजी के साथ 3-4 लोग ही आए। अच्छा एक चीज़ थी कि गुरुजी जिसके घर भी जाते थे अगर सर्वेंट वहाँ होते तो गुरुजी कुछ खाते नहीं थे, हाँ कुछ पी जरूर लेते थे। अब गुरुजी मेरे घर आए तो मेरा नेपाली सर्वेंट और उसकी वाइफ वहीं सामने बैठे हुए थे। मुझे तो लगा कि अब तो काम खराब हो गया। गुरुजी आए, गुरुजी बैठे ड्राइंग रूम में, हम लोग कारपेट पर बैठ गए, सब बातचीत चलती रही। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा गुरुजी आप क्या लोगे। अब गुरुजी तो ठहरे जान उनको तो पता होता है कि उनके घर में क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आप क्या लोगे। तो गुरुजी कहते हैं आंटी जूस। गिलास में मैं जूस लेके आ गई। मैं बड़ी खुश थी कि फ्रूट भी और जूस भी बन जाएगा। मैं जूस का गिलास लेके गुरुजी को जूस दिया। मैंने गुरुजी ने बहुत
खुश होकर जूस पिया। थोड़ी देर में गुरु जी कहते हैं कि आंटी एक गिलास और लेके आ जा। मैं एक गिलास और लेके गई। फिर गुरु जी कहते हैं कि जो संगत साथ में आई है उसके लिए कहते हैं गुरु जी की आंटी सबके लिए चाय बना के ले आए। फिर सबने चाय पी, गुरु जी ने भी चाय पी और बोले कि गुरु जी को बोल दे कि छोड़ के आए। अर्जुन को बोल के छोड़ के आए। गुरु जी की लीला गुरु जी जाने कि क्यों गुरु जी तीन चार लोगों को लेके आए, सबको क्यों नहीं लेके आए। संगत जी थोड़े दिनों के बाद गुरु जी फिर कहते हैं, शाम के 7:30 का टाइम था, कि आंटी आज मैं तेरे घर आऊँगा। बोल के हाँ जी गुरु जी, मुझे तो बहुत खुशी हुई। गुरु जी हमारे घर आएंगे, उसी घर जाओ और अर्जुन को भेज दो। हम घर आए और अर्जुन को भेज दिया गुरु जी को लाने। संगत जी गुरु जी ने वाइट ड्रेस पहना हुआ था। गुरु जी क्या लग रहे थे, क्या रूप था गुरु जी का, मैं बता ही नहीं सकती। एकदम चमक रहे थे गुरु जी, जैसे पता नहीं कहीं कोई फरिश्ता आया। खैर गुरु जी ने लॉबी में एंटर किया और राइट साइड में हमारा बेडरूम था। हमने अपने यहाँ भी गुरु जी फिर बेडरूम में चले गए। सामने हमारा बेड था, गुरु जी बेड पर बैठ गए। हम लोग सब नीचे कारपेट पर बैठे हुए थे। तब मेरा बड़ा बेटा घर पर नहीं था। और थोड़ी देर में ही जब वो घर आया और लॉबी में एंटर किया, बाथरूम में आया, गुरु जी ने हवा में कुछ ऐसे हाथ घुमाया और उसको प्रसाद दिया, सचखंड का प्रसाद दिया। मैं तो बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे को गुरु जी ने सचखंड का प्रसाद दिया। डिवाइन प्रसाद में क्या था कि जो मिश्री होती है वह पिसी हुई है और उसके अंदर गरम गरम घी मिला हुआ होता है। गुरु जी के दोनों हाथ भरकर घी से, तो जब भी गुरु जी किसी को डिवाइन प्रसाद दिया करते घर में या मंदिर में, फिर तो हम गुरु जी का छुड़वा लिया करते थे। और वो जो फल होता था हमारे लिए अमृत बन जाया करता था, जो दिल का होता था हमारे लिए अर्जुन बन जाया करता था। और सारी संगत थोड़ा थोड़ा करके पिया करती थी। तो गुरु जी ने हमको हाथ धुलवाए और वो जल थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया। गुरु जी थोड़ी देर बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा हमने ले लिया। गुरु जी थोड़ी देर बैठते हैं, फिर कहते हैं जब मैंने छोड़ा तो गुरु जी की लीला हमें समझ नहीं आती कि संगत जी हमारे गुरु जी देवों के देव महादेव हैं, शिव जी हैं। गुरु जी की लीला अपरंपार है, इनकी महिला अपरंपार है। हम उनकी महिमा का बखान नहीं कर सकते। गुरु जी जानी जान है, वो सब जानते हैं कब किसको क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आके जब भी गुरु जी की आज्ञा होगी मैं अपने सत्संग जरूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी हमेशा की तरह इस सत्संग का अंत भी हम एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगी कि गुरु जी किस प्रकार के संगत को अपना प्यार देते हैं। आप कहानी पूरी सुने और अंत तक सुने। एक बार एक संत को एक देवदूत मिल जाते हैं। देवदूत के हाथ में कागज था। उन्होंने देवदूत से पूछा कि क्या है, तो देवदूत ने बताया ये उन लोगों की सूची है जो ईश्वर से प्यार करते हैं। संत ने कहा कि क्या इसमें मेरा भी नाम है? देवदूत ने कहा इसमें आपका नाम नहीं है। संत ने कहा सच कहा आपने, ईश्वर के पूजा पाठ के बहुत कम समय देता था। मैं पहले गरीबों बीमारों की सेवा करता था, उससे समय मिलता तब जाकर मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ। अगले दिन वही दूत संत की कुटिया पर पधारा, तब भी उसके हाथ में कागज होता है। संत बोलता है जब मेरा नाम आपकी सूची में नहीं है तो आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? देवदूत कहता है आज मेरे पास दूसरी सूची है, यह सूची उन लोगों की जिन्हें ईश्वर प्यार करते हैं। सूची में आपका नाम पहले नंबर पर है। संगत जी कथा का सार यह है कि भगवान उन्हें ही प्यार करते हैं जो गरीबों, लाचारों, बीमारों की सेवा करते हैं। तो संगत जी गुरु जी का प्यार हमें सिर्फ तब मिलेगा जब हम गुरु जी की ही कही हुई बात का अनुसरण करेंगे, पर साथ में हमारे आचरण भी शुद्ध हो, हमारे विचार भी शुद्ध हो, हमारे कर्म भी शुद्ध हो और हम दूसरों का भला करते रहें, दुखों का और लोगों का दुख दर्द समझते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।